नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त परमदत्त। कैसे हैं आप लोग? दिल्ली में एक भाई हैं। उनका एक मैटर है। मैटर क्या है मैं आपको बताऊं कि उनकी जो वाइफ है, उनके साथ में दूसरी शादी है। पहली शादी जहां पे हुई, वहां से उसने 20 लाख रुपए फर्जी केस लगा के परमानेंट अलमनी के बेस पे लिए। एक बेटी भी है उनके। उसके बाद में उन भाई से शादी करी उन्होंने। उनके एक बेटा हुआ। उसने वही चाल अपनाई। चाल अपनाने के बाद में उसने क्या किया कि बहुत सारे केसेस लगा दिए उनके ऊपर। तो जो भाई साहब हैं उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए 2019 में GWA के तहत में उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए परिवाद दाखिल कर दिया। महिला इतनी शातिर है कि उसने बहुत सारे केस लगा दिए, केसों की पेशबंदी कर दी, दबाव बनाना चाहा। वही टेक्निक उसने अपनाई जिस तरीके से वो पहली जगह पे अपना के आई थी। तो ऐसे ही डेट आ गई। दीपावली का टाइम था। ये जो पिछली दीपावली निकली है, दीपावली का टाइम था। तो गार्जियनशिप बार्ड एक्ट के तहत में जो मामला दायर किया गया था उन भाई के द्वारा, तो उस महिला ने क्या किया कि बच्चे से नहीं मिलाना है। उसने अदालत से 500 मीटर दूरी में, पति ना आए बच्चे के पास, उसने एक दायरा बनवा लिया। लेकिन ये दायरा इलीगल था। कोई भी कोर्ट इस तरीके से वार्न नहीं कर सकती कि नहीं, आप बच्चे के पास में 500 मीटर की दूरी में आप कहीं नहीं जाएंगे। ये फादर को बॉन्ड नहीं कर सकती, ना मदर को बॉन्ड कर सकती है। ये आदेश गलत था और कानून के विपरीत था। इसलिए इस पे रिवीजन फाइल किया गया। उसके बाद में क्या होता है कि जैसी डेट आती है, तो दीपावली का टाइम था। भाई ने सोचा कि बच्चे से एक बार मिल लिया जाए, त्योहार का टाइम है, थोड़ा सा समय बीत जाएगा। तो भाई साहब ने मेरे मुताबिक एक एप्लीकेशन वहाँ पे मूव की। जैसे ही एप्लीकेशन मूव की तो उस एप्लीकेशन को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया और उसकी एक कॉपी उस महिला को रिसीव करा दी गई। अब कॉपी रिसीव करा दी गई और डेट रख दी गई 2 दिन बाद की। महिला तिलमिला गई। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे से मिलाया जाए, और वो चाहते थे कि दीपावली पे किसी तरीके से बच्चे से मिल लिया जाए। जब महिला तिलमिला गई तो डेट पे आई। डेट पे आने के बाद में उसने कहानी रची। तो कोर्ट रूम में, वहाँ पे चिल्ड्रन रूम बना होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। तो वो भाई साहब अपने बच्चे से मिलने के लिए गए। तो उसने एक नई कहानी बना दी। हालांकि जिस दिन वो एप्लीकेशन मूव हुई थी उसकी कॉपी रिसीव कराई गई, बाकायदा कोर्ट में उसने कॉपी रिसीव करी और उसने धमकी भी दी थी कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरीके की बात है। उसको माइंड नहीं किया गया। लेकिन हकीकत तब आई जब अगली डेट पड़ी। अगली डेट पे बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रन रूम में थे। वहाँ पे वो भाई साहब अपने बच्चे से मिले। मिलने के बाद में अपनी डेट करके अपने घर चले गए। उस महिला ने क्या किया कि अपने वकील के मार्फत सोचा कि किसी तरीके से हमें बच्चे को मिलाना नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने बच्चे से ना मिलाने के लिए उसने क्या किया कि उसने एक थाने में जाके रात में 10 बजे के टाइम पे उसने सोची समझी रणनीति के तहत में एक प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि इस तारीख पे हम वहाँ पे गए थे, बच्चे चिल्ड्रन रूम में थे, हमारा भी बच्चा था, और जो भाई साहब थे उन्होंने उस बच्चे की सुसु में हाथ लगाया। तो इस तरीके से उस महिला ने पॉस्को सेक्शन 10 का मुकदमा बना दिया। तुरंत FIR दर्ज हो गई। और क्योंकि उसको बच्चे से मिला नहीं था, वो सोच रही थी कि दिमाग लगाना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि महिला है, और बच्चे का उसने सहारा लिया। उसके बाद में जब अगली डेट आती है तो उसको जवाब लगाना था उस एप्लीकेशन पे। आके वो क्या करती है कि उसकी FIR कोर्ट में लगा देती है। कोर्ट इस चीज़ को समझ लेते हैं और उस महिला को काफ़ी फटकार लगाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। और फादर के लिए
फादर अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? इंटेंशन ही नहीं था, क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है ना, वो इंटेंट शो करती है। अब बात ये आ जाती है कि कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से हरकत की गई है, बच्चे से ना मिलाना पड़े, दीपावली का टाइम निकल गया। जज साहब ने क्या किया कि बच्चे को ऑन डाइस बिठा लिया और उसके फादर से यानी भाई साहब से मिलवाया, बच्चे से बातचीत हुई। उसी पीरियड में वो महिला आती है, बच्चे से कहती है कि बेटा सुसु लगी है, बेटा पानी पीना है। कभी उसका वकील आता है, इंटरफेयर करता है, बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है, तो जज साहब उस पर फटकार लगा देता है। वो भाई साहब भी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सुना देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कहानी रची जाती है कि किसी तरीके से बच्चे को नहीं मिलाना है, और उस महिला के दिमाग में ये था कि हमने पॉस्को का मुकदमा दर्ज करा दिया है, ये हमारा जो पति है वो जेल चला जाएगा। लेकिन वो गलत फहमी में थी। कभी कभी क्या होता है कि तीर जो होता है ना, उल्टा पड़ जाता है। भाई साहब को जैसी जानकारी हुई, भाई साहब थाने पहुंच गए, क्योंकि पॉस्को सेक्शन 10 का मामला था और पिता के खिलाफ था, गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी। आईओ चाह के भी गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है। 41 का नोटिस रिसीव कराना था, तो उन्होंने नोटिस उसी दिन रिसीव कर लिया। उस महिला को ये लगा कि हमारा पति तो अब जेल गया, उसके वकील को भी लगा कि हाँ, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, अब ये जेल चला जाएगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि हम जैसे लोग भी साथ में हैं, हर चीज़ को समझते हैं। हालांकि हमें ये भी पता था कि मैटर है, लेकिन ये चार्जशीटेड भी होगा। तो जब मैटर चार्जशीटेड हुआ, जब पुलिस ने मैटर चार्जशीट किया, तो उसमें स्पष्ट लिखा कि जो कोर्ट रूम होता है, जहाँ बच्चों का चिल्ड्रन रूम होता है, उसमें एक स्टाफ रहता है। उस स्टाफ ने साफ कह दिया कि हमारे सामने इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई किसी तरीके से कोई कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, सबने मना कर दिया। आईओ ने भी अपनी चार्जशीट में लिखा कि मल्टीपल एजिटेशन है दोनों के बीच में। कोर्ट ने भी इस चीज़ पे संज्ञान लिया। केवल उस महिला और बच्चे के बयानों के आधार पे चार्जशीटेड हो गया मैटर। अब चार्जशीट होने से क्या होता है, अब यहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन मूव हुई है, इंटेंशन उसका ये था कि बच्चे से नहीं मिलाना, इसलिए उसने पॉस्को का मुकदमा दर्ज कराया। अब क्या होता है, क्या ये जो पॉस्को का मुकदमा है, जो पॉस्को की कोर्ट में जो चलता है, इसकी डायरेक्ट अपीली जो है वो हाई कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है। संज्ञान अभी हुआ नहीं है, संज्ञान का कोई नोटिस नहीं आया है, तो कोई नोटिस सम्मन आएगा। भाई साहब को सलाह दी गई है कि 482 CRPC के तहत में जाइए आप, क्योंकि कोर्ट के सारे कागज साथ में ले जाइए। और उस महिला को कोर्ट में काफ़ी फटकार भी लगी थी इस चीज़ को लेकर। तो ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 482 में ये पॉस्को 10 का मुकदमा जो पिताजी के खिलाफ यानी उन भाई साहब के खिलाफ में जो दर्ज कराया गया है, वो तो स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन उस महिला के खिलाफ में पॉस्को सेक्शन 32 सब सेक्शन बी के तहत में पनिशमेंट होने की बहुत संभावना है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उसने ये इंटेंट किया है, मैं तो भाई साहब को यही सलाह दे रहा हूँ कि उसने जो पहली शादी में 20 लाख रुपए लिए थे, ये पूरा का पूरा उससे रिकवरी करो कानूनी तरीके से, मालाफाइड इंटेंशन शो करो, और वही हो रहा है, वही सारी चीज़ें। अब वो महिला जो है वो चारों तरफ फटकार खा रही है। जिस इंटेंशन से उसने पॉस्को 10 का मुकदमा उन भाई साहब के खिलाफ में दर्ज कराया था कि हम इनको जेल भेज देंगे, बच्चे से नहीं कभी मिलने देंगे, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली। और जो बच्चे की जो कस्टडी का जो मुकदमा था जो उन भाई साहब ने डाला था, उसमें एक बहुत बड़ा आधार बन गया कि ये महिला बच्चे का इस तरीके से यूज करती है, तो उनको कस्टडी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, ये महिला जो है जिसने इस तरीके का इंटेंट किया है, कोर्ट रूम में किया है, वहाँ CCTV कैमरे भी होते हैं, महिला को जेल भी हो सकती है, महिला को फाइन भी लगाया जा सकता है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये पति पत्नी की लड़ाई हो सकती है। महिला ने ये सोचा था कि बहुत अच्छा करेंगे हम, पति जेल चला जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया। जहाँ हम जैसे लोगों का साथ होना और बड़ों का आशीर्वाद हो तो कोई इतनी जल्दी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। भाई साहब बाहर घूम रहे हैं, वो आशा में लगा के बैठे हुए हैं कि जेल जाएंगे। ये थाने से बेल आउट हो चुके हैं। अब रणनीति यह है कि 482 CRPC 482 इनहैंड पावर ऑफ हाई कोर्ट जो है उसमें जाएंगे। उसमें देखते हैं कि इस महिला के खिलाफ में क्या क्या हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, इस महिला ने अपना सब कुछ डैमेज कर लिया। बच्चों की कस्टडी को कोई नहीं रोक पाएगा, किसी की ताकत नहीं है। उसमें कोर्ट संज्ञान जरूर लेगी कि किस तरीके से महिला यूज कर रही है बच्चे का। दूसरी चीज़, जो बाउंड किया गया था मजिस्ट्रेट द्वारा भाई साहब को कि आप बच्चे के स्कूल में, जबकि बच्चे की स्कूल की फीस वही भर रहे हैं, सारा जिम्मेदारियां वही उठा रहे हैं, लेकिन बच्चे से मिल नहीं सकते हैं वो 500 मीटर के दायरे में। तो ऐसा कौन सा कानून है जो फादर को बाउंड करे कि नहीं, आप 500 मीटर के दायरे में नहीं जाएंगे? अगर वो फीस भी भरने के लिए जाएंगे तब भी उनको स्कूल में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इन ऑर्डरों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है उसी में वो महिला घबरा गई, परेशान हो गई, और उसने आनन फानन में अपने वकील के बहकावे में या किसी तरीके से इतनी बड़ी गलती कर दी कि शायद वो बहुत बड़े डैमेज में जाएगी। और पॉस्को 29 ये कहता है कि कभी कभी संदेह के आधार पर उस महिला को भी सजा हो सकती है जिसने बच्चे का सहारा लिया। संदेह के आधार पर बरी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एविडेंस हैं वो कोर्ट में एडमिट हैं और कोर्ट के आधार पर ही एप्लीकेशन मूव किया गया था और कोर्ट में इसने रिसीव भी किया है और उसकी अगली डेट पे इसने FIR दर्ज करा दी। घटना सवेरे की होती है और रात के 10:30 बजे, यानी कि पूरी तरीके से, जबकि प्रोसीजर ये रहता है कि अगर चिल्ड्रन रूम में अगर बच्चे हैं तो, और इस तरीके की अगर कोई वारदात हो रही है तो चिल्ड्रन रूम में जो स्टाफ रहता है ना, उसको जानकारी पहले देनी है रिटन में। जो कंसर्न प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट हैं उनको देनी है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं किया गया। सोचा समझा एक नई कहानी बना के पॉस्को 10 के तहत में एक FIR दर्ज करा दी, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन रूम में, उनकी जिम्मेदारी जो होती है उस स्टाफ की होती है जो वहाँ का कंट्रोलर होता है। और अगर इस तरीके का कोई इंटेंट अगर हो रहा है वहाँ पे, तो उस स्टाफ को सूचना देना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट जो वहाँ पे कोर्ट जो है उसको सूचना कि साहब इस तरीके का कंटेंट हुआ है आज। ऐसा कुछ नहीं किया गया। आगे देखते हैं। तो बच्चों को हथियार मत बनाओ। बच्चों को हथियार बनाने से कुछ नहीं होगा। लीगल लड़ाई है, लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए। और इस महिला ने जिस तरीके से ये हरकतें की हैं, इसको बहुत बड़ा डैमेज होगा इससे। बच्चे की कस्टडी भी खो बैठी है और इस पे फाइन भी लगेगा, हो सकता है इसको जेल भी हो जाए।